सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हमारे देश में है कि हमारे देश में आम लोगों की जान बहुत सस्ती हो गई है, उसकी कहीं पे कोई कीमत नहीं है। नहीं तो आप इमेजिन करिए 20-22 नहीं 23 बच्चों की मौत अभी तक हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे अभी भी उससे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कितने बचते हैं कितने नहीं ये आंकड़ा हम बाद में देखेंगे। ये कोई पहली बार ऐसी घटना हुई है ऐसा भी नहीं है। इसके पहले भी अभी जैसे एनआरएचएम का घोटाला था, उसके पहले भी हॉस्पिटल्स में नेग्लिजेंस की वजह से एक बार केजीएमसी जो लखनऊ का बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनक्यूबेटर में सोचिए 13 बच्चों की मौत हो गई थी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। अब बताइए इस तरह की जो इंडिफरेंस कह लीजिए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लीजिए, और इतने छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी दुनिया में आके उन्होंने सांस लेना शुरू ही किया है और कहीं पे उसके बाद हमें कोई एक्शन होता नहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ी त्रासदी वही है। हमें क्या केजीएमसी के मामले में किसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कुछ लोग कुछ महीने सस्पेंड रहे होंगे, कुछ लोग कुछ दिन इंक्वायरी उनके नाम पे बैठ गई होगी, झांसी में कहीं पर भी एक्शन होता क्या दिखाई दिया है? इस तरह के मामलों में प्यूनिटिव एक्शन इतना एग्जाम्पलरी होना चाहिए कि अगला उसको करने से पहले 10 बार सोचे। वो चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नदारत है, बिल्कुल गायब है। अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं होती है, सारी संस्थाएं एक दूसरे का बचाव करने में लग जाती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज तक उस डॉक्टर का बचाव कर रहा है, कह रहा है कि उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी। अरे डॉक्टर की गलती कैसे नहीं थी? वो जो मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर्स नॉर्मली प्रिस्क्राइब करने को कहा जाता है, वो स्पेसिफिक ब्रांड कोल्ड्रिफ प्रिस्क्राइब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसकी बीवी बगल में एक मेडिसिन शॉप चलाती है, ज्योति सोनी, जो कि उनके दुकान से बिकती है। तो ये सारा नेक्सस तो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है ना, ये किसी को क्यों नहीं दिखाई देता है और क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई एक्शन किसी भी स्तर पे लिया जाता है? तो हम किसी एक को पकड़ के टांग दें, इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो कोल्ड्रिफ का मामला आया है, इसी तरह का कोई दूसरा नाम था शायद, कोल्ड कफ सिरप कोई मेडिसिन थी जो कि 2 साल पहले एक गाम्बिया में, मेरे ख्याल से अगर करेक्ट मैं ना हूं तो आप लोग करेक्ट कर दीजिए, 60-65 बच्चों की, 150 बच्चों की, 150 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन वो बेचारा अफ्रीकी देश था तो उसका कोई हो हल्ला कहीं नहीं मचा और इंडिया में हमने किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नहीं देखा। तो ये जो एक मतलब क्या बोला जाए, इनडिफरेंस है, इतनी जो इनसेंसिटिविटी कह लीजिए, या इंसानियत जैसे मर गई है लोगों के अंदर कि इतने छोटे बच्चों की इस तरह से मौत हो जाती है और कहीं पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये चीज़ रुकनी चाहिए, ये चीज़ रुकनी चाहिए और इसमें एक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोगों को आगे डर लगे इस तरह का कुछ करते हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।